सीरीज की शुरुआत एक महिला से होती है जो आराम से एक रेस्टोरेंट में जाती है, खाना ऑर्डर करती है और फिर अपनी जिंदगी के बारे में बताते हुए एक फोटो खींचती है। वो बताती है कि वो एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है और सिर्फ एक फोटो से किसी भी बिजनेस को ऊंचाइयों तक पहुंचा सकती है। और वो सच में ऐसा करके दिखाती है, क्योंकि उसकी पोस्ट देखने के बाद धीरे धीरे ज्यादा लोग उस रेस्टोरेंट में आने लगते हैं। इस महिला का नाम सेओ आरी है। वो बताती है कि उसकी जिज्ञासा ने ही उसे साउथ कोरिया की सबसे सफल इन्फ्लुएंसरों में से एक बना दिया। आज उसके पास 13 लाख फॉलोअर्स है। बाहर से देखने पर लगता है कि वो बहुत शानदार जिंदगी जी रही है, जैसे पैसा खुद ब खुद उसके बैंक अकाउंट में आ रहा हो। लेकिन सेओ आरी के मुताबिक एक समय ऐसा भी था जब उसकी जिंदगी पूरी तरह बिखरी हुई थी। अच्छे दिनों का स्वाद चखने से पहले वो एक अंधेरे कमरे में जाती है और कहती है कि आज वो बताएगी कि उसने अपनी जिंदगी कैसे बदली, यानी उसका चीट कोड क्या था। वो अपने फोन के सामने बैठती है जहां इंस्टाग्राम लाइव पहले से सेट होता है और कुछ ही देर में लोग उसे देखना शुरू कर देते हैं। इसके बाद कहानी फ्लैशबैक में जाती है, जहां हम देखते हैं कि आरी की शुरुआत एक ऐसे इंसान के रूप में हुई थी जिसकी सोशल मीडिया पर लगभग कोई पहचान नहीं थी। वो एक छोटे से ब्यूटी ब्रांड के लिए घर घर जाकर सामान बेचती थी और उसे इन्फ्लुएंसरों के झगड़ों या ड्रामे से कोई मतलब नहीं था। हालांकि उसकी दोस्त यून जोंग बिल्कुल अलग थी। उसे सोशल मीडिया का ड्रामा बहुत पसंद था और वो हर छोटी बड़ी बात आरी को बताती रहती थी। उस समय ऑनलाइन सबसे बड़ा झगड़ा इन्फ्लुएंसर बिनयोम और वांग रोला के बीच चल रहा था। कहा जाता था कि वे कभी अच्छी दोस्त थीं, लेकिन सब कुछ तब बदल गया जब मिनहाई ने फॉलोअर्स की संख्या में बिनयोम को पीछे छोड़ दिया और उसे नीचा दिखाने लगी। ये झगड़ा इतना बढ़ गया कि इसका असर गैबिन सोसाइटी पर भी पड़ने लगा, जो एक खास इन्फ्लुएंसर ग्रुप था। इसमें यूनी ह्यून, ओ मिनहाई, जिन चे, एंजेला, जीना हान, यूरांग, बिनयोम और वांग रोला शामिल थीं। जब इस ड्रामे में सबके नाम घसीटे जाने लगे तो वे लोग मिलकर कोई हल निकालने की कोशिश करने लगे। उन्होंने बिनयोम को बताए बिना चोरी छिपे एक मीटिंग रखी, लेकिन उनका प्लान तब फेल हो गया जब बिनयोम खुद वहां पहुंच गई और पूछने लगी कि सब यहाँ क्यों है, जबकि पहले तय हुआ था कि मीटिंग एक चाइनीज रेस्टोरेंट में होगी। इधर सेओ आरी इन सब बातों से बिल्कुल अनजान थी। वो यूनी ह्यून के घर ब्यूटी प्रोडक्ट्स बेचने जाती है ताकि घर के मैनेजर और उसकी कुछ दोस्तों को सामान दिखा सके। यहीं हमें पता चलता है कि सेओ आरी एक अमीर परिवार से थी, लेकिन उनका परिवार दिवालिया हो गया था। इसी वजह से उसे गुजारा करने के लिए पार्ट टाइम काम करने पड़े। उसकी ये विजिट तब अजीब मोड़ लेती है जब यूनी ह्यून उम्मीद से पहले घर लौट आती है और आरी को वॉक इन क्लोजेट में छिपना पड़ता है। छिपे हुए वो यूनी ह्योन और उसके पति जिन ताएजॉन की बातचीत सुन लेती है, जो चिही का भाई होता है। ताएजॉन ऑनलाइन चल रहे झगड़े से परेशान होता है क्योंकि चिही उस पर दबाव डाल रही होती है कि वो बिनयोम पर बदनामी का केस करे, लेकिन यूनी ह्योन इस बात को हल्के में ले लेती है और मना कर देती है। जब यूनी ह्योन कमरे से चली जाती है तो आरी बाहर निकलती है और अलमारी में रखे महंगे कपड़े देखकर हैरान रह जाती है। तभी नौकरानी आती है और उसे चुपचाप घर से बाहर निकालने में मदद करती है। घर लौटने पर आरी की मुलाकात उसकी माँ ली हियान ओक से होती है। उसकी माँ अभी भी अपने पुराने अमीर दिनों से चिपकी हुई थी। वो कपड़ों में सिलाई सुधार का काम करती थी, लेकिन अपने क्लाइंट्स के महंगे कपड़े खुद पहनने का शौक भी रखती थी। आरी उसे बार बार उनकी मौजूदा हालत याद दिलाती रहती थी। उसी रात यूनी ह्योन और उसके पति की बातचीत से प्रभावित होकर आरी पहली बार इंस्टाग्राम डाउनलोड करती है। बाद में वो सोचती है कि शायद वही एक फैसला उसकी पूरी किस्मत बदलने वाला था। अगले दिन आरी का बॉस उसे अपनी पत्नी के लिए एक तोहफा खरीदने को कहता है और वो जोंगसुन को अपने साथ ले जाती है। बाहर जाते समय उसकी अचानक मुलाकात ओ मिनहाई से हो जाती है, जो उसकी स्कूल की पुरानी दोस्त निकलती है। मिनहाई और यूरांग शॉपिंग कर रही होती हैं ताकि सोशल मीडिया की जंग से थोड़ा मन हल्का कर सके। बिनयोम की कथित गद्दारी से गुस्से में मिनहाई ठान लेती है कि वो उसे सबक सिखाएगी, जबकि सच ये था कि कभी बिनयोम ने ही उसका ब्रांड खड़ा करने में मदद की थी। सेओ आरी ये देखकर हैरान रह जाती है कि मिनहाई अब एक सेलिब्रिटी की तरह रह रही है और बिना सोचे समझे शॉपिंग में 30 मिलियन वॉन खर्च कर रही है। स्कूल के दिनों में मिनहाई बहुत गरीब थी और आरी उसे अपने वो महंगे सामान दे दिया करती थी जिनकी उसे जरूरत नहीं होती थी। आरी के परिवार की आर्थिक हालत खराब हो चुकी है। ये बात मिनहाई को पता नहीं होती, इसलिए वो मान लेती है कि आरी आज भी शाही जिंदगी जी रही है। वो यूरैंग के सामने डींगे मारती है कि वो सेओ आरी को जानती है। जब मिनहाई आरी से उसके सोशल मीडिया अकाउंट्स के बारे में पूछती है तो आरी बताती है कि वो सोशल मीडिया पर है ही नहीं। ये सुनकर मिनहाई हैरान रह जाती है।
तभी जोंगसून बीच में आ जाती है और अपना सोशल मीडिया देने की पेशकश करती है, ये कहते हुए कि वो मैसेज आगे पहुंचा देगी। उस रात मिनहाई अपने पति क्वॉन म्योंग हो को सेओ आरी से हुई मुलाकात के बारे में बताती है और तय करती है कि वो आने वाली पार्टी में सेओ आरी को बुलाएगी बिन्योम की जगह। चूँकि उसके हिसाब से बिन्योम ने पहले उसे धोखा दिया था, इसलिए वो ऐसा करना सही समझती है। ऊपर से उसे लगता है कि सेओ आरी, जिसकी छवि एक अमीर और आईवी लीग पढ़ी लिखी लड़की की है, पार्टी में सब पर अच्छा असर डालेगी। जोंगसियन सेओ आरी को पार्टी में जाने के लिए जोर देती है, यहाँ तक कि उसकी माँ भी सुझाव देती है कि वो अपनी किसी क्लाइंट की डिजाइनर ड्रेस उधार ले ले। शुरू में सेओ आरी हिचकिचाती है, लेकिन मिनहाई की अचानक मिली कामयाबी को लेकर उसकी जिज्ञासा उस पर हावी हो जाती है। आखिरकार वो अपना इंस्टाग्राम अकाउंट बनाती है और मिनहाई की प्रोफाइल सर्च करती है। जो कुछ वो वहाँ देखती है उसे देखकर वो पूरी तरह हैरान रह जाती है। उधर चिही अपने भाई तेजॉन पर लगातार दबाव डाल रही होती है कि वो बिन्नी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करे, लेकिन तेजॉन को इस ड्रामे में कोई दिलचस्पी नहीं होती और वो उसे बस इतना कहकर टाल देता है कि वो सब संभाल लेगा। इसी दौरान सीहियान वहाँ आती है और चिही की इस सनक को लेकर चिंता जताती है, लेकिन तेजॉन उसकी बात को भी हल्के में ले लेता है। वहीं सीहियान की नजर हान जुन पर पड़ती है और वो चिही को उसके पास जाने से रोक देती है। चिही यूं ही कैजुअली बता देती है कि जुन भी पार्टी में आएगा और ये बात सीहियान को चौंका देती है। आखिरकार वो मान जाती है, ये सोचकर कि दूसरे लोगों की जिंदगी कैसी होती है ये देखने में कोई बुराई नहीं है। उस शाम सेओ आरी तैयार होती है और अपनी माँ की दुकान से ली हुई एक खूबसूरत डिजाइनर ड्रेस पहनती है। पार्टी में पहुँचते ही उसकी टक्कर जुनयोंग से होती है, जो उसे किसी और समझ लेता है। आरी उसे अजीब आदमी समझकर धमकी देती है कि वो उसकी शिकायत कर देगी, लेकिन पीछे हटने के बजाय जुनयोंग उसे अपना फोन नंबर थमा देता है, उसकी बेबाकी से प्रभावित होकर। ये बात आरी को चौंका देती है और वो उसे रिपोर्ट न करने का फैसला करती है। अंदर पार्टी में मिनहाई उसका गर्मजोशी से स्वागत करती है और उसे गैबिन सोसाइटी की महिलाओं से मिलवाती है। मिनहाई उसकी कथित आईवी लीग पढ़ाई की कहानी बढ़ा चढ़ा कर बताती है और ये भी जताती है कि वे इसलिए करीबी थीं क्योंकि दोनों ही अमीर परिवारों से थीं। ये सुनकर बाकी महिलाएं तुरंत प्रभावित हो जाती हैं। इससे पहले कि आरी सच्चाई बता पाए, सीहियान और चिही वहाँ पहुँच जाती है। चिही की नजर तुरंत आरी के ड्रेस पर जाती है और क्योंकि वो जानती है कि कोरिया में ये ड्रेस सिर्फ सीहियान के पास है, वो सवाल उठाती है कि क्या ये ड्रेस उसी की है। कमरे में सन्नाटा छा जाता है और सब लोग जवाब मांगने लगते हैं। सेओ आरी घबरा जाती है और ठीक से जवाब नहीं दे पाती, लेकिन सीहियान बीच में आकर उसे शर्मिंदा होने से बचा लेती है। मिनहाई अब भी उसकी तारीफें करती रहती है, लेकिन आखिरकार आरी का सब्र टूट जाता है और वो सच बता देती है कि उसके परिवार के दिवालिया हो जाने के बाद उसने पढ़ाई छोड़ दी थी। तभी पार्टी में बड़ा ड्रामा हो जाता है जब बिन्नी मॉम जबरदस्ती वहां पहुंच जाती है। पार्टी से बाहर किए जाने के गुस्से में वो अंदर घुसती है और मिनहाई को तप्पड़ मार देती है। वो सबके सामने ये भी उजागर कर देती है कि कैसे मिनहाई ने उसका इस्तेमाल किया और मुश्किल समय में उसे छोड़ दिया। मेहमान ये सब देखकर एक साथ डर भी जाते हैं और तमाशा भी देखते रहते हैं, लेकिन सबको चौंकाते हुए सीओ आरी आगे बढ़कर मिनहाई की मदद करती है। कहानी फिर वर्तमान में लौटती है, जहां गैबिन सोसाइटी की महिलाएं घबराई हुई हैं, क्योंकि जिसे वे सब मरा हुआ मान रही थी, वही सीओ आरी अब लाइव वीडियो में उनके राज खोल रही होती है। सब एक दूसरे को घबराहट में फोन करने लगते हैं। वहीं सीओ आरी कैमरे में देखते हुए पूछती है, डर लग रहा है? वो खास तौर पर एक यूजर का नाम लेती है, बीबी फेमस। रहस्य और गहरा हो जाता है। वो कौन है और किसने सीओ आरी को मारने की कोशिश की थी? आरी इसका सीधा जवाब नहीं देती, लेकिन इशारा जरूर छोड़ देती है कि वो वही है जो इस बात से डरता है कि आरी जिंदा है। सोशल मीडिया पर अपनी एक और सीख में सेओ आरी बताती है कि कैसे इन्फ्लुएंसर्स ध्यान की भूख को शोहरत में बदलते हैं और इसी रास्ते से पैसा, ताकत और असर हासिल करते हैं। यही इस खेल का सच है, जो लोगों को इन्फ्लुएंसरों की चमक दमक भरी जिंदगी से जलने पर मजबूर कर देता है। वो सवाल करती है कि अगर तुम्हें सबसे बड़ा इन्फ्लुएंसर बनने का मौका मिले तो क्या तुम उसे पकड़ोगे या जाने दोगे? लाइफ के दौरान वो ये भी बताती है कि उसने खुद कौन सा रास्ता चुना। उधर गैबिन सोसाइटी ये समझने की कोशिश में लगी रहती है कि सेओ आरी मरी होने के बाद भी कैसे वापस आ गई। वे सोचते हैं कि शायद ये वीडियो पहले से रिकॉर्ड किए गए हों या फिर वो सच में जिंदा है और अब सबको बर्बाद करने वाली है। सीहियान को पूरा यकीन होता है कि आरी जिंदा है, क्योंकि वो लाइव में लोगों के सवालों का तुरंत जवाब दे रही होती है, लेकिन बाकी लोग बस यही चाहते हैं कि वो मरी ही रहती। वहीं सेओ आरी इस पल का मजा ले रही होती है, अपने दर्शकों से बात करती है और अपनी चुप्पी तोड़ती है। वो कहती है कि वो सोच भी सकती है कि उसके खुलासों से उसके दुश्मनों में कितनी उथल पुथल मची होगी और वो और भी बड़े राज खोलने के लिए तैयार है। इसके बाद कहानी हमें फ्लैशबैक में उस रात पर ले जाती है जब बिन्नी और मिनहाई के बीच झगड़ा हुआ था।
सेओ आरी बीच बचाव करने आई थी, लेकिन वहीं बिन्नी मॉम का अगला निशाना बन गई। बिन्नी ने उसकी ड्रेस पर रेड वाइन उड़ेल दी। इसके जवाब में आरी ने सिर्फ थप्पड़ ही नहीं मारा, बल्कि उस पर ड्रिंक डालकर उसे शब्दों से भी बुरी तरह तोड़ दिया। उसकी ये हिम्मत जुनयोंग की नजर में आ जाती है और वो अकेला नहीं होता। एपेक्स कम्युनिकेशन से जू सियांग युक भी उसकी काबिलियत देख लेता है और उससे अपना परिचय कराता है। इधर सी हयान घर लौटकर अपनी नौकरानी से उस दुकान के बारे में पूछती है जहां उसकी ड्रेस की सिलाई हुई थी। उसी समय सेओ आरी और उसकी माँ महंगी ड्रेस को साफ करने की चिंता में डूबे होते हैं, क्योंकि उनके पास यूं ही 12 मिलियन वॉन पड़े नहीं होते। अगली सुबह जुनयोंग वर्कआउट करते हुए भी पैसों से जुड़े अपने काम संभाल रहा होता है। ताई जॉन वहाँ पहुँचता है और उसे एक इंडोर क्लाइंबिंग जिम में पाता है। वो उसे म्योंग हो की कार डीलरशिप देखने चलने का न्योता देता है। जब वे वहाँ पहुँचते हैं तो म्योंग हो घबराई हुई मिन्हाई को शांत करने की कोशिश कर रहा होता है, जो अभी भी पार्टी में बिन्नी मॉम के साथ हुए हंगामे से उभरी नहीं होती। ताई जॉन और जुनयोंग की बातचीत के दौरान ये सामने आता है कि जुनयोंग और सी हियान कॉलेज के समय से एक दूसरे को जानते हैं। दोनों के बीच कोई पुरानी कहानी है जो खुलकर नहीं कही जाती। जुनयोंग यूं ही कैजुअली कह देता है कि वो पार्टी में सी को देख नहीं पाया क्योंकि उसे जल्दी निकलना पड़ा था। दूसरी ओर चीही, एंजेला और जीना बिन्योम के साथ झगड़े के बाद मिन्हाई से दूरी बना लेती हैं, लेकिन मिन्हाई हार मानने को तैयार नहीं होती और अपने ब्रांड और सोशल स्टेटस को बचाने के लिए गलत और मजबूरी भरे कदम उठाने लगती है। शहर के दूसरे हिस्से में जोंग सुन सेओ आरी की खराब हुई ड्रेस को लेकर उसकी परेशानी समझती है, लेकिन फिर भी उसे पार्टी की तस्वीरें पोस्ट करने के लिए कहती है। उसका मानना होता है कि इससे आरी के इंस्टाग्राम फॉलोअर्स बढ़ सकते हैं। सेओ आरी ये देखकर हैरान रह जाती है कि उसके फॉलोअर्स सच में बढ़ने लगे हैं, खासकर तब जब मिन्हाई उसे फॉलो बैक कर लेती है। इसी बीच जब वो ये सब समझने की कोशिश कर ही रही होती है, तभी उसे सियोंग युक का फोन आता है। उसे हैरानी होती है कि उसके पास उसका नंबर कैसे पहुंचा, लेकिन सियोंग युक ही अकेला नहीं होता जो उसे संपर्क करने की कोशिश कर रहा होता है। जुनयोंग भी उसे डीएम भेजता है, लेकिन आरी उसे अनदेखा कर देती है, जिससे उसकी जिज्ञासा और बढ़ जाती है। जब आरी आखिरकार सियोंग-युक से मिलती है तो उसे वो थोड़ा अजीब लगता है और वो सोचने लगती है कि ऐसा इंसान उसमें दिलचस्पी क्यों ले रहा है। वो साफ कह देती है कि वो सिर्फ उसे परखने के लिए मिली है, लेकिन सियोंग-युक पहले से ही उसके बारे में काफी कुछ जान चुका होता है, जो आरी को चिढ़ा देता है। वो समझाता है कि उसमें काफी क्षमता है और उसे सोशल मीडिया स्टार बनाने की पेशकश करता है। वो मिन्हाई का नाम भी बीच में ले आता है ताकि आरी को लुभाया जा सके। इस मुलाकात के बाद सेओ आरी घर लौटती है और देखती है कि सी हियान उसकी ड्रेस लेने दुकान पर आई हुई है। आरी तुरंत माफी मांगने लगती है, लेकिन सी हियान बस इतना कहती है कि उसे पहले से ही शक था। अब उसे पूरा यकीन हो गया होता है कि वही उसकी ड्रेस पहनने वाली थी। सी आरी और उसकी माँ बार बार माफी मांगते हैं और आरी नुकसान का पैसा देने की बात भी करती है, लेकिन सी हियान मना कर देती है। वो कहती है कि वो वैसे भी उस ड्रेस को फेंकने ही वाली थी। वो पूरे मामले को बड़े सलीके और शांति से संभालती है। आरी की माफी स्वीकार करती है और वहाँ से चली जाती है, लेकिन अंदर ही अंदर वो आहत होती है क्योंकि उस ड्रेस से उसकी भावनाएं जुड़ी थी। वो उसके लिए खास थी, एक तोहफा जिसे वो शादी के बाद भी छोड़ नहीं पाई थी। घर पहुंचकर सी हियान को एक नोटिफिकेशन मिलता है कि मिन्हाई ने अगले दिन होने वाले लाइव स्ट्रीम के लिए सबको खुले तौर पर बुलाया है। ये साफ तौर पर गैबिन सोसाइटी की महिलाओं को अपने साथ बांधे रखने की कोशिश होती है। उम्मीद के मुताबिक चीही मिन्हाई से किनारा करने के लिए तैयार रहती है और अचानक हुई मीटिंग में उसे साफ कह देती है कि वो अपनी हद में रहे, लेकिन सी हियान इसका विरोध करती है और कहती है कि मिन्हाई का साथ देना उनकी इमेज के लिए बेहतर होगा। चीही मन से भले ही तैयार न हो, लेकिन उसे मानना पड़ता है कि सी हियान की बात में दम है। फिर भी उसे ये सब अपने लिए अपमानजनक लगता है। इधर अपने लाइव स्ट्रीम से पहले मिन्हाई सेओ आरी के साथ ड्रिंक्स पर मिलती है। वो अब भी ये देखकर हैरान होती है कि सेओ आरी की जिंदगी कैसे बदल गई है। जब आरी बताती है कि वो घर घर जाकर ब्यूटी प्रोडक्ट्स बेचती है, तो मिन्हाई उसे अपने शोरूम ले जाती है और अपनी कामयाबी दिखाने लगती है। थोड़ी देर बाद सियान की अगुवाई में बाकी महिलाएं भी वहां पहुंच जाती हैं। मिन्हाई ऑस्कर जीतने लायक एक्टिंग करती है, जैसे सब कुछ ठीक हो, और एक सपोर्टिव दोस्त बनने का नाटक करती है। वो लाइव में अपने फॉलोअर्स को सेओ आरी से मिलवाती है और उसकी ब्यूटी प्रोडक्ट्स की जमकर तारीफ करती है। वो उन्हें दोबारा मिली हुई बेस्ट फ्रेंड्स की तरह दिखाती है, ये दावा करते हुए कि वे हमेशा एक दूसरे का साथ देती हैं। लाइव खत्म होते ही सियान को छोड़कर बाकी महिलाएं मिन्हाई की इस हरकत का मजाक उड़ाती हैं। उन्हें लगता है कि वो बिन्नी मॉम वाले ड्रामे से लोगों का ध्यान हटाने के लिए सेओ आरी का इस्तेमाल कर रही है। सेओ आरी भी इससे खुश नहीं होती और सीधे मिन्हाई पर आरोप लगाती है कि वो
अपनी ऑनलाइन छवि सुधारने के लिए उसका इस्तेमाल कर रही है। लेकिन मिन्हाई पलटकर कहती है कि आरी बस उससे जल रही है। सच्चाई ये होती है कि पहले वो सेओ आरी को सिर्फ इसलिए पसंद करती थी क्योंकि वो अमीर थी। अब जब हालात उलट चुके हैं तो उसे उसका फायदा उठाने में कोई बुराई नहीं दिखती। उसके हिसाब से आरी को इस ध्यान के लिए शुक्रगुजार होना चाहिए। ये सब सुनकर सेओ आरी अंदर से टूट जाती है और वहाँ से चली जाती है, खासकर इसलिए क्योंकि सी हियान ने उनका झगड़ा सुन लिया होता है। वो रास्ते भर लोगों की कही बातें याद करती रहती है, खासकर स्योंग ह्यूक के शब्द। इसके बाद सीन सेओ आरी के चल रहे लाइव स्ट्रीम पर आता है, जहां वो इंडस्ट्री की उस सनक को उजागर करती है जो फॉलोअर्स की पीछे पागल है, चाहे वे असली हो या नकली। यहीं ये भी सामने आता है कि सेहाक मिन्हाई के लिए नकली फॉलोअर्स बढ़ा रहा था। बिन्नी मॉम से झगड़े के बाद जब उसकी एंगेजमेंट गिर गई थी तब उसने इस सर्विस के लिए पैसे दिए थे। आखिर में सेओ आरी ये बात साफ करती है कि सिर्फ फॉलोअर्स बढ़ा लेना काफी नहीं होता। असली बात ये होती है कि बड़े सेलिब्रिटी आपको फॉलो करें। उसके मामले में किस्मत ने भी साथ दिया और उसे एक सुनहरा मौका मिल गया। कहानी फिर अतीत में जाती है, जहां सेओ आरी को अचानक पुलिस स्टेशन बुलाया जाता है। वहां उसे जुनयोंग बैठा मिलता है और उसे जरा भी समझ नहीं आता कि आखिर हो क्या रहा है। पुलिस को सीओ के चौंकाने वाले लाइव स्ट्रीम को लेकर कई कॉल्स मिलने लगती हैं। डिटेक्टिव जैंग हुन सू ये सुनकर हैरान रह जाता है कि शायद वो अब भी जिंदा है। वो तुरंत अपने साथियों से पूछता है कि क्या उन्हें पूरा यकीन है कि लाइव में दिख रही लड़की वही है। इसके बाद कहानी फ्लैशबैक में जाती है, जहां हम उस रात को देखते हैं जब सीओ को पुलिस स्टेशन बुलाया गया था। जुनयोंग, जिसे सीओ ने पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया था, उसका ध्यान पाने के लिए हद से आगे चला जाता है। वो खुद को एक यौन उत्पीड़न के मामले में संदिग्ध के तौर पर सरेंडर कर देता है, जबकि सीओ ने ऐसा कोई मामला दर्ज नहीं कराया था। सीओ इसे डराने की चाल समझती है, जैसे जुनयोंग अपने रसूख और ताकत का दिखावा कर रहा हो। वो गुस्से में उस पर चिल्लाती है। अपनी बात साबित करने के लिए वो सच में उसे उत्पीड़न के लिए रिपोर्ट करने का फैसला कर लेती है। उस रात उसे लगता है कि उसकी जिंदगी पूरी तरह हाथ से निकलती जा रही है। तभी उसे जोंगसून का फोन आता है, जो बताती है कि मिन्हाई का छोटा सा मार्केटिंग स्टंट उम्मीद से कहीं ज्यादा काम कर गया है और उनके ब्यूटी प्रोडक्ट्स धड़ाधड़ बिक रहे हैं। उसी पल सीओ आरी को सोशल मीडिया की असली ताकत का एहसास होता है। अगली सुबह ऑर्डर्स की बाढ़ आ जाती है और सेओ आरी खुद को संभाल नहीं पाती। उसका बॉस उससे पूछता है कि उसने पहले कभी मिन्हाई का जिक्र क्यों नहीं किया। उधर जोंगसून अपने हाथ में कमान ले लेती है और सेओ आरी के इंस्टाग्राम को इस तरह सजाती है जैसे वो किसी लग्जरी होटल में ठहरी हो। अकाउंट तेजी से वायरल होने लगता है और जल्द ही ब्रांड्स और एजेंसियों के ऑफर्स उसकी इनबॉक्स में भरने लगते हैं। खुद को इस नई दुनिया में थोड़ा खोया हुआ महसूस करते हुए सेओ आरी सियोंग ह्यूक से सलाह लेने जाती है। दूसरी तरफ सी हुन जुनयोंग की माँ से मिलने जाती है ताकि एक चैरिटी इवेंट के लिए उनका समर्थन मिल सके। वो तुरंत हाँ कर देती हैं, लेकिन ये छुपा नहीं पाती कि उन्हें इस बात का अफसोस है कि जुनयोंग ने कभी सी से शादी नहीं की। उन्हें हमेशा लगता था कि दोनों सिर्फ दोस्त हैं और जब सी की शादी ताएजॉन से हो गई तो उन्हें बुरा लगा था। इसके बावजूद वो चाहती हैं कि जुनयोंग की कंपनी चैरिटी में शामिल हो। सियोंग ह्यूक से मिलने के बाद सेओ आरी को इन्फ्लुएंसर की दुनिया के अनगिनत मौके दिखने लगते हैं। वो उसे इस लाइफस्टाइल की झलक देता है, मेकओवर, स्पॉन्सरशिप और कामयाबी का राज बताता है, जो है 10,000 फॉलोअर्स तक पहुंचना। जैसे ही ये होता है, ब्रांड्स खुद ब खुद लाइन लगाने लगते हैं। ये सब आरी को उत्साहित कर देता है और वो तय करती है कि वो भी इस दुनिया में किस्मत आजमाएगी। इसी बीच जुनयोंग, ताएजॉन और म्योंगहो अरागोन क्लब में मिलते हैं। वहाँ म्योंगहो ने योंग ताए के साथ मिलकर लग्जरी कार डीलरशिप के जरिए लोगों को ठगने का एक गुप्त सौदा कर रखा होता है। जुनयोंग पुलिस स्टेशन में से सेओ आरी से हुई अपनी मुलाकात का जिक्र करता है तो ताएजॉन उसे सावधान रहने को कहता है और यहाँ तक कह देता है कि वो कमिश्नर जनरल को फोन भी कर सकता है। जब म्योंगहो रात के लिए लड़कियां बुलाने की बात करता है तो जुनयोंग साफ तौर पर चिढ़ जाता है और तुरंत वहाँ से चला जाता है। अगले दिन सियोंग ह्यूक मिन्हाई और सेओ आरी की एक मीटिंग रखवाता है। वो प्रस्ताव रखता है कि मिन्हाई सेओ आरी की तरक्की में उसका साथ दे। उसकी दलील होती है कि मिन्हाई बिन्नी मॉम की जगह सेओ आरी को अपनी नई बेस्ट फ्रेंड दिखाकर अपनी खराब हुई इमेज सुधार सकती है। मिन्हाई पहले हिचकिचाती है, लेकिन उसे पता होता है कि उसे चर्च में बने रहना है। सेओ आरी भी साफ कह देती है कि ये सिर्फ बिजनेस है। भारी मन से मिन्हाई उसे अपने एक इवेंट
इवेंट में बुलाने के लिए मान जाती है। मिन्हाई के इवेंट में पहुंचकर सीओ आरी खुद को बिल्कुल अलग थलग महसूस करती है। गैबिन सोसाइटी की महिलाएं उसे नोटिस करती हैं और उसका मजाक उड़ाने लगती हैं। लेकिन थोड़ी ही देर में वहां मौजूद लोग सीओ आरी में दिलचस्पी लेने लगते हैं। ये बात गैबिन सोसाइटी को बिल्कुल पसंद नहीं आती। खासकर युरांग को खतरा महसूस होने लगता है कि कहीं सीओ आरी मिन्हाई की नई बेस्ट फ्रेंड न बन जाए। वहीं मिन्हाई खुद भी डरने लगती है कि कहीं सीओ आरी नई IT गर्ल न बन जाए। वो अकेले में उसे नीचा दिखाने की कोशिश करती है और कहती है कि वो गैराज में जाकर सामान सॉर्ट करने में मदद करे। बाद में सीओ आरी इवेंट की तस्वीरें पोस्ट करती है और जिन लोकल स्टोर से उसने कपड़े लिए थे उन्हें टैग करती है। इससे उसके बढ़ते फॉलोअर्स में उत्सुकता बढ़ जाती है। वक्त गुजरता है और आखिरकार सेई हान का चैरिटी इवेंट आ जाता है। प्लान ये होता है कि मेहमान महंगे सामान लाएं जिन्हें अच्छे मकसद के लिए नीलाम किया जाए। सेओ आरी और जोंग सून पूरे उत्साह के साथ एक सूटकेस भरकर चीजें लेकर पहुंचते हैं, लेकिन वहां जाकर उन्हें एहसास होता है कि मिन्हाई ने उन्हें गलत समय बताया था। सीहियान उनका शालीनता से स्वागत करती है, लेकिन जैसे ही वे अपना सूटकेस अंदर लाते हैं सच्चाई सामने आ जाती है। बाकी सभी दान बड़े बड़े फैशन ब्रांड से आए होते हैं। शर्मिंदा होकर सेओ आरी बिना सामान खोले ही वहां से जाने का फैसला कर लेती है। गैबिन सोसाइटी की महिलाएं खुलेआम उनका मजाक उड़ाती हैं, जिससे हालात और भी खराब हो जाते हैं। इधर जुनियोंग इस इवेंट में देर से पहुंचता है क्योंकि वो पहले पुलिस स्टेशन में पूछताछ के लिए रुका होता है। वहाँ डिटेक्टिव उसे बताता है कि सीओ आरी अपना बयान दे चुकी है और वो उससे मिलना नहीं चाहती। निराश होकर जुनियोंग चैरिटी इवेंट की ओर निकलता है और ठीक उसी वक्त पहुंचता है जब सेओ आरी जल्दी में निकलते हुए अपने सूटकेस से ठोकर खा जाती है। बिना एक पल सोचे वो आगे बढ़कर उसकी मदद करता है। पूरा कमरा ये देखकर सन्न रह जाता है। बाद में पता चलता है कि जुनियोंग उसके सोशल मीडिया को फॉलो कर रहा था और उसे मालूम था कि वो यहाँ आएगी। इवेंट के बाद चिही जुनक्योंग से लगातार सवाल करने लगती है कि वो सेओ आरी को कैसे जानता है, लेकिन जुन कोई जवाब नहीं देता। थोड़ी देर बाद सीहियान भी उनके साथ ड्रिंक्स के लिए आ जाती है। वहीं दूसरी तरफ जोंग सून भी उतनी ही उत्सुक होती है और सेओ आरी से सवालों पर सवाल करती रहती है, लेकिन सेओ आरी खुद भी उलझन में होती है। वो समझ नहीं पाती कि जुनक्योंग जैसा इतना बड़ा और अमीर इंसान उसमें दिलचस्पी क्यों ले रहा है। बात और अजीब तब हो जाती है जब जुन उन्हें घर छोड़ने के लिए अपनी गाड़ी और ड्राइवर ऑफर करता है। जब सेओ आरी आखिरकार अपना फोन चेक करती है तो वो ये देखकर दंग रह जाती है कि उसकी फॉलोअर्स की संख्या अचानक बहुत ज्यादा बढ़ गई है। वर्तमान में लौटते हुए मिन्हाई सेओ आरी के लाइव स्ट्रीम से पूरी तरह हिल चुकी होती है। वो युरांग से कहती है कि मरने के बाद भी सेओ आरी उसकी जिंदगी में दखल दे रही है। युरांग उससे पूछती है कि क्या उसे सच में यकीन है कि सेओ आरी मर चुकी है। इससे पहले कि मिन्हाई जवाब दे पाए, डिटेक्टिव जैंग हुनसू वहाँ पहुँच जाता है। जब वो मिन्हाई से सेओ आरी के बारे में सवाल करता है तो मिन्हाई बिना रुके उसे जलनखोर बता देती है और जोर देकर कहती है कि लाइव स्ट्रीम में सेओ आरी जो कुछ भी कह रही है वो सब झूठ है। इधर चेही और बाकी महिलाएं ये जानकर घबरा जाती हैं कि सीहियान ने पुलिस को बुलाया है, लेकिन सीहियान अपने फैसले पर डटी रहती है और कहती है अगर सीओ सच में वापस आई है तो सवाल तो उठेंगे ही। चेही झल्लाकर पूछती है कि सब कुछ होने के बाद भी सीहियान सीओ का साथ कैसे दे सकती है। लाइव स्ट्रीम में सेओ आरी खुद से सवाल करती दिखती है कि क्या वो सच में वही खलनायक थी जैसा सबने उसे बना दिया था। वो एक पुराने पोस्ट का जिक्र करती है जिसने कभी सोशल मीडिया पर तूफान मचा दिया था, जहां उसने इन्फ्लुएंसरों की नकली और ध्यान खींचने वाली हरकतों पर सवाल उठाए थे। उस एक पोस्ट ने पूरी इन्फ्लुएंसर दुनिया को हिला कर रख दिया था। हम देखते हैं कि गैबिन सोसाइटी की महिलाएं वही करती रहती हैं जो उन्हें सबसे अच्छे से आता है, यानी अपनी परफेक्ट जिंदगी दिखाना। उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स लग्जरी कारों, डिजाइनर जूतों और चमकदार करियर से भरे होते हैं, लेकिन अपने लाइव में सेओ आरी सवाल उठाती है कि क्या लोग कभी इन्फ्लुएंसरों की इस लगातार दिखावे वाली जिंदगी से थकते नहीं हैं। फिर कहानी उसी बदनाम पोस्ट पर लौटती है जिसे गैबिन सोसाइटी पर सीधा हमला माना गया था। चेही गुस्से में मिन्हाई से मांग करती है कि इस हालात को वही संभाले क्योंकि वही सेओ आरी को उनके सर्कल में लाई थी। इसी दौरान सेओ आरी अपने 9124 इंस्टाग्राम फॉलोअर्स पर अपना भविष्य दांव पर लगा देती है और वही पोस्ट सब कुछ बदल देती है। कुछ ही समय बाद उसे बीबा फेमस नाम के अकाउंट से एक डीएम मिलता है जो उससे जुड़ना चाहता है। वर्तमान में डिटेक्टिव जैंग ह्यूनसू सीहियान से मिलता है और ये देखकर हैरान होता है कि वो बिल्कुल परेशान नहीं लगती। वो बताता है कि उसने सीओ के बाकी जान पहचान वालों से भी बात की है और ज्यादातर लोग उससे नाराज हैं, लेकिन सीहियान कहती है कि उसे सीओ से कोई शिकायत नहीं है। फ्लैशबैक में हम सी के चैरिटी इवेंट के बाद का समय देखते हैं। वो अपने पति से बात कर ही रही होती है, तभी उसे चीही का फोन आता है जो
जो सीओ के पोस्ट को लेकर घबराई हुई होती है। इस पूरी बात से सिर्फ जुनयोंग ही मजा ले रहा होता है, जिसे आरी की बेबाकी पसंद आती है। यहाँ तक कि आरी की माँ भी उसकी इस हरकत से परेशान होती है। उधर गैबिन सोसाइटी को ऑनलाइन ताने झेलने पड़ते हैं और लोग उनका मजाक उड़ाने लगते हैं। वे आपस में शिकायत करती हैं कि उन्होंने अपने अपने लाइव स्ट्रीम प्लान किए थे, लेकिन अब उन्हें डर होता है कि लोग सिर्फ आरी के कथित हमले पर उनकी प्रतिक्रिया ही देखना चाहेंगे। आखिरकार वे अपने लाइव स्ट्रीम करने का फैसला करती हैं, लेकिन कहानी को तोड़ मरोड़ कर इस तरह पेश करती हैं कि सेओ आरी एक जलनखोर बाहरी इंसान लगे। मिनहाई इसे और आगे बढ़ाते हुए सन के ऑफिस में सेओ आरी से सीधा सामना करती है, लेकिन सेओ आरी बिल्कुल शांत रहती है। उसे बस शांत रहने को कहती है और उनकी नकली दोस्ती को वहीं खत्म कर देती है। वो ये भी इशारा करती है कि सेओ आरी के फॉलोअर्स कम होने लगे हैं और सियोंग ह्यूक उसे चेतावनी देता है कि शायद उसने हद से ज्यादा जोखिम ले लिया है, क्योंकि अब मिनहाई के फॉलोअर्स उसके पीछे पड़ सकते हैं। सेओ आरी अपने खिलाफ बने एक हेट अकाउंट को देखती है और उसे आने वाले तूफान का अंदाजा हो जाता है। वो मदद के लिए बी फेमस से संपर्क करती है। इसी बीच तैजॉन को इस स्कैंडल के बारे में तब पता चलता है जब मियोंग हो ये कहता है कि उसे अपनी पत्नी के समर्थन में पोस्ट करना पड़ेगा। चूँकि सी हियान के पास इंस्टाग्राम अकाउंट नहीं होता, वो सारा ड्रामा देखने के लिए अपनी नौकरानी का फोन इस्तेमाल करती है। दूसरी तरफ हयान और जोंग सुन कई अकाउंट से ऑनलाइन आरी का बचाव करने लगती है, लेकिन सेओ आरी उन्हें कहती है कि अब इसका कोई फायदा नहीं है। हालात से परेशान होकर वो फिर से बीबी फेमस से संपर्क करती है, उम्मीद करती है कि कोई रास्ता निकलेगा। उधर मिनहाई पूरी तरह टूटने लगती है, क्योंकि उसे लगने लगता है कि गैबिन सोसाइटी उसे अलग थलग कर रही है। उसका पति उसे संभालने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे भी नीचा दिखाती है। तभी अचानक माहौल बदल जाता है, जब बड़े बड़े ऑनलाइन कम्युनिटी ग्रुप्स बीबी फेमस के समर्थन की वजह से सेओ आरी के पक्ष में खड़े हो जाते हैं। पलक झपकते ही जनता की राय बदल जाती है और आरी के फॉलोअर्स तेजी से बढ़ने लगते हैं। सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब जुनयोंग सेओ आरी के अकाउंट को फॉलो कर लेता है। चूंकि वो किसी और को फॉलो नहीं करता, इसलिए इस दुनिया में इसका बहुत बड़ा मतलब होता है। बाद में सी हियान चीही से सामना करती है और उसे कहती है कि वो आरी की हर बात पर ध्यान देना बंद करे, लेकिन चीही गुस्से में पलटकर सवाल करती है कि सी हियान सेओ आरी का साथ कैसे दे सकती है। इसी दौरान चीही को पता चलता है कि जुनयोंग सिर्फ सेओ आरी को ही फॉलो कर रहा है। ये देखकर वो आग बबूला हो जाती है और सी हियान से पूछती है कि क्या जुनयोंग फिर से वही कर रहा है जो उसने कभी सी के साथ किया था, और क्या यही वजह है कि वो सेओ आरी पर इतना ध्यान दे रहा है। कहीं और सेओ आरी जुनयोंग से मिलती है ताकि सब कुछ साफ किया जा सके। वो उसे बताती है कि वो अपनी शिकायत वापस ले रही है और किसी तरह की लड़ाई नहीं चाहती, क्योंकि उसे पता है कि जुनयोंग जैसे इंसान से भिड़ने पर वो हारी जाएगी। जुनयोंग जिज्ञासा से पूछता है कि उसने ये पूरा ऑनलाइन युद्ध शुरू ही क्यों किया था। वो ये भी मानता है कि उसने आरी को फॉलो इसलिए किया क्योंकि वो उसे अलग और दिलचस्प लगी। फिर वो हंसते हुए कहता है कि उसकी पहचान ऐसे लोगों को डेट करने की रही है जो उसके सोशल क्लास से नीचे हों। इसी वजह से लोग उसे प्रिंसेस मेकर भी कहते हैं। लेकिन सेओ आरी इससे जरा भी प्रभावित नहीं होती। उसकी नजर में जुनयोंग बस एक और घमंडी और बिगड़ा हुआ अमीर लड़का होता है। जब जुनयोंग ये कहता है कि वो उससे कुछ और बार मिलना चाहता है क्योंकि उसे उसमें दिलचस्पी है, तो आरी सन्न रह जाती है। इसके बाद कहानी फिर से आरी के एक इन्फ्लुएंसर के तौर पर ऊपर उठने की तरफ लौटती है। एक के बाद एक स्पॉन्सरशिप्स के जरिए हम देखते हैं कि वो कैसे धीरे धीरे स्टार बनती चली जाती है। जुनयोंग के साथ उसके रिश्ते को लेकर अफवाहें भी उड़ने लगती हैं, लेकिन ये साफ नहीं होता कि उसने उसकी पेशकश का क्या जवाब दिया। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जुनयोंग की कंपनी ने खुद सेओ आरी को अपने एक इवेंट में बुलाया था। ये सब सियोंग ह्यूक के जरिए तय हुआ था। उस इवेंट में सी हियान भी मौजूद होती है और ताएजॉन उससे कहता है कि वो जुनयोंग तक एक संदेश पहुंचा दे, क्योंकि उसे लगता है कि जुनयोंग सेओ आरी को लेकर कुछ ज्यादा ही उलझ रहा है। उसी इवेंट में मिनहाई पूरी तरह बौखला जाती है जब उसे पता चलता है कि सेओ आरी को वहां आने के पैसे मिले हैं, जबकि उससे बड़ा प्लेटफॉर्म होने के बावजूद उसे कुछ नहीं मिला। वो सेओ आरी पर जुनयोंग को फंसाने का आरोप लगाती है और वो अकेली नहीं होती। गैबिन सोसाइटी की कई महिलाएं भी यही शक करने लगती हैं। पार्टी के दौरान सेओ आरी की मुलाकात चीही की दोस्त और एक मशहूर अभिनेत्री सोंग यून वू से होती है। वो खुद आगे बढ़कर सेओ आरी से मिलती है और कहती है कि उसे आखिरकार उससे मिलकर बहुत अच्छा लगा। दूर से सी हियान और जुनयोंग ये सब देखते रहते हैं। सियोंग यू कहती है कि शायद यून वू सेओ आरी से इसलिए अच्छे से पेश आ रही है ताकि जुनयोंग की कंपनी के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट दोबारा रिन्यू करवा सके, खासकर डेटिंग की अफवाहों की वजह से। वो जुनयोंग
जुनयोंग को भी टोकती है और चेतावनी देती है कि वो सेओ आरी के साथ खेलना बंद करे, क्योंकि उसे डर है कि कहीं आरी को चोट न पहुंच जाए। लेकिन जुनयोंग पलटकर कहता है कि यही बात सीहियान पर लागू नहीं होती, क्योंकि वो तो ठीक रही, बल्कि चोट उसे ही लगी थी। इसी बीच युनवो सेओ आरी के साथ कुछ तस्वीरें खिंचवाती है, जिसे देखकर चीही चिढ़ जाती है और उससे झगड़ा करने लगती है। वो युनवो की ड्रेस पर ड्रिंक को उड़ेलती है और उस पर आरोप लगाती है कि वो सेओ आरी का इस्तेमाल करके जुनयोंग की एंटरटेनमेंट कंपनी के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट बढ़वाना चाहती है। चीही का आरोप सच के करीब होता है, लेकिन साफ दिखता है कि वो जलन में ऐसा कर रही है। जैसे जैसे चीही और युनवो का झगड़ा बढ़ता है, सेओ आरी बीच में आ जाती है और सवाल करती है कि चीही खुद को इतना ऊपर क्यों समझती है, जबकि वो सिर्फ अपने परिवार के पैसों पर जी रही है। सीहियान तुरंत हालात संभाल लेती है और चीही को चेतावनी देती है कि लोग उसे देख रहे हैं। वो युनवो को कपड़े बदलने में भी मदद करती है। जाते समय सेओ आरी सीहियान को उसके समर्थन के लिए धन्यवाद देती है। सीहियान सुझाव देती है कि वे दोस्त बने और सेओ आरी को सोशल मीडिया पर फॉलो करे। इसी के साथ वो आखिरकार अपना खुद का अकाउंट खोल लेती है। वर्तमान में लौटते हुए सेओ आरी अपना लाइव स्ट्रीम जारी रखती है, जबकि सीहियान डिटेक्टिव से बात कर रही होती है। वो कहती है कि वो सेओ आरी की मदद करना चाहती थी, जब तक कि आरी ने कुछ गलत नहीं किया। लाइव के दौरान आरी सोचती है कि कैसे एक के बाद एक गलतफहमियां बढ़ती चली गई। उधर गैबिन सोसाइटी की महिलाएं भी लाइव जाती हैं और उस पर झूठ बोलने का आरोप लगाती हैं। चीही तो हद पार करते हुए नाटकीय अंदाज में ये तक कह देती है कि सेओ आरी ने एक ऐसे आदमी को मार दिया जिसने बस उसका साथ दिया था। कहानी पेरुस इवेंट वाली रात पर लौटती है, जहां हम देखते हैं कि जुनयोंग, सीहियान और सेओ आरी उस रात दोस्त बनने का फैसला करते हैं। लेकिन एक सवाल अब भी हवा में रटका रहता है, क्या सेओ आरी ने जुनयोंग को मारा? तभी एक चौंकाने वाला मोड़ आता है जब सेओ आरी अपने लाइव स्ट्रीम में कबूल करती है कि वो सच में किसी की मौत की जिम्मेदार है। वो फिर से लाइव जाती है, अपने लिए एक ड्रिंक डालती है और बताती है कि इन्फ्लुएंसर लाइव स्ट्रीम के दौरान पीते हैं, ताकि ये दिखा सके कि वे भी आम लोगों की तरह ही हैं। वो कहती है कि अब वो और भी बड़े राज उजागर करने के लिए तैयार है, लेकिन अगले हिस्से में जाने से पहले वो कहती है कि उसे एक और ड्रिंक चाहिए। इसी के साथ ये पार्ट यही एंड होता है। नेक्स्ट पार्ट में स्टोरी और ज्यादा इंटेंस होने वाली है, जो आपको लास्ट तक देखने पर मजबूर कर देगी। मैं नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्दी अपलोड करूंगी, इसलिए जुड़े रहिए। अगर आपको ये रिकैप पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट्स में पार्ट 2 लिखना मत भूलिए, क्योंकि आपका सपोर्ट ही मुझे और मेहनत करने की मोटिवेशन देता है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।